हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक फलन दिया गया है f जो कि r से r में परिभाषित है और निम्न प्रकार से परिभाषित है कि fx का मान 1 के बराबर है जब x जो है परिमेय संख्याओं के समुच्चय में से आता है और fx का मान -1 के बराबर है जब x परिमेय संख्याओं के समुच्चय से नहीं आता है, मतलब अपरिमेय संख्याओं से आता है। निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए f इनवर्स -1, मतलब प्रतिलोम फलन का मान x बराबर 1 पर हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, इसमें हमें प्रतिलोम फलन की बात करी गई है। तो प्रतिलोम फलन परिभाषित हो किसी भी फलन का, इसके लिए दो शर्तें आवश्यक है। प्रतिलोम फलन, इसके लिए पहली शर्त ये आवश्यक है कि दिया गया फलन जो है एक एक ही फलन होना चाहिए, एक एक ही होना चाहिए, और दूसरा ये दिया गया फलन आच्छादक फलन होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी शर्त को असंतुष्ट करता है तो हम लोग कहेंगे वो दिया हुआ फलन जो है प्रतिलोम फलन उसका परिभाषित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि एक एक ही और आच्छादक होता क्या है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक एक ही की। तो देखिए एक एक ही में मान लो कि कोई दोनों परिभाषा से भी बताऊंगा और मैं ग्राफ से भी बताऊंगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे पहले fx को परिभाषित कर देता हूँ, ठीक है। fx को y के बराबर परिभाषित कर दिया। अब यहाँ पे इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ। मान लो ये ग्राफ इसका हो गया और ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले परिभाषा से बात कर लेते हैं। एक ही फलन होने के लिए आवश्यक है कि अगर फलन के मान आपस में बराबर मिल रहे हैं तो इन पे बिंदुओं के मान भी बराबर मिलने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है ये तो ये एक ही है। तो ग्राफ से देखो, ग्राफ से क्या परिभाषा है। अगर मैं कोई क्षैतिज रेखा इसके किसी भी बिंदु पर खींचता हूं और ये यहाँ पे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो यहाँ पे देखिए fx1 और fx2 दो समान मान मिल गए। और यहाँ पे अगर मैं x1 और x2 के मान देखता हूं तो ये दोनों अलग अलग मान मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी समीकरण के ग्राफ को अगर या वक्र के ग्राफ को अगर कोई क्षैतिज रेखा एक से ज्यादा बिंदुओं पर काटे तो वो एक एक ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ये तो अपने पास एक एक ही शर्त है, ये एक एक ही है। और अगर इसमें ये एक ही बिंदु पर काटती ना तो ये एक एक ही होता, लेकिन इस केस में ये एक एक ही नहीं है, ये एक बहुएकी फलन है। अब मैं आच्छादक की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आच्छादक, आच्छादक में यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो इसका सहप्रांत है उसके प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो सहप्रांत है वो परिसर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि परिसर में हर एक अवयव का प्रांत में एक पूर्व प्रतिबिंब मिलता है। और यहाँ पे देख लो, अगर ये ऐसी शर्त को असंतुष्ट करता है तो आच्छादक नहीं होगा। इसमें आप देख सकते हो कि अगर मैं इस फलन के ग्राफ की बात करूं, यहाँ पे पहले फलन को परिभाषित कर देता हूँ। मान लो r से r में ये फलन परिभाषित है, r से r में ये परिभाषित है। तो एक एक ही तो नहीं है, ये हमने बता दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो सहप्रांत इसका r है, लेकिन इसका परिसर यहाँ 0 से स्टार्ट होके अनंत की तरफ जा रहा है। मतलब इसका परिसर जो है, परिसर केवल धनात्मक वास्तविक संख्या ही हो गई। 0 से लेके अनंत के बीच में इसको बोल सकता हूं मैं, 0 भी इसमें शामिल हो रहा है। तो ये कभी भी देखो r के बराबर नहीं आ रहा, ये मान कभी r के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है, और आच्छादक नहीं होगा तो अंतःक्षेपी फलन होगा, अंतःक्षेपी, ठीक है जी। तो इस तरह से हम फलन की भी बात कर लेते हैं। तो फलन में पहले तो हम लोग परिभाषित कर देते हैं। देखिए f r से r में परिभाषित है। दूसरी चीज fx इस तरह से परिभाषित है कि ये +1 के बराबर तो है जब x का मान परिमेय संख्याओं के समुच्चय से आ रहा है, और -1 के बराबर कब है जब x का मान परिमेय संख्याओं के समुच्चय से नहीं आ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे सहप्रांत क्या है, सहप्रांत r है, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और परिसर क्या है, यहाँ पे परिसर यहाँ पे है -1 और +1 से बना समुच्चय, क्योंकि ये दो ही मान अपने पास fx के मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सहप्रांत कभी भी परिसर के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए आच्छादक तो नहीं है, आच्छादक नहीं है। अब हम लोग देखो एक एक के लिए भी चेक कर लेते हैं। एक एक में होता क्या है, देखिए एक एक हम लोग इस तरह से चेक करते हैं कि इसके ग्राफ में कभी भी जो है हमें एक से ज्यादा बिंदु पर नहीं काटे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर में x2 नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें मान लो
यहाँ पे x1 का मान रख रहा हूँ 5 और x2 का मान रख रहा हूँ 10। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे fx1 का मान निकालूंगा तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह fx2 का मान निकालूंगा तो ये भी अपने पास 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 10 भी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के लिए भी इसी तरह मैं निकाल सकता हूँ। हमको कोई भी दो ऐसे मान देखने होते हैं जिनके लिए फलन का मान तो बराबर हो, लेकिन परिसर ये बिंदुओं का मान अलग अलग हो। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक एक ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक एक ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि ना तो ये एक एक ही है, ना ये अपने पास आच्छादक है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि फलन fx का प्रतिलोम फलन f इनवर्स x जो है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। अब देखो f इनवर्स x ही परिभाषित नहीं है, तो इस f इनवर्स -1 का मान हम लोग कभी निकाल ही नहीं पाएंगे, इसलिए f इनवर्स -1 भी परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मान लो मेरे को नहीं पता है कि ऐसा होता है कि नहीं होता, एक एक ही और आच्छादक चेक करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं डायरेक्ट इसका f इनवर्स x निकालना चाहूँ तो ये f इनवर्स -1 अगर इसका आ रहा है तो ये किसके बराबर होना चाहिए? सारी की सारी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, मतलब ये x बिलोंग्स टू सारी की सारी अपरिमेय संख्या आएगी। अब देखो यहाँ पे अपरिमेय संख्या तो बहुत सारी होती है, तो किसी भी एक मान को हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कभी परिभाषित ही नहीं होता है। ठीक है, अपरिभाषित यहाँ पे भी हमने देख लिया और परिभाषा से भी हमने सवाल को हल करके बता दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।